अब्राहम और सारे के कनान पहुँचने के 10 वर्ष के बाद अभी तक भी उनके कोई संतान नहीं थी। इसीलिए अब्राहम की पत्नी सारै ने उससे कहा, चूँकि परमेश्वर ने अभी तक मुझे संतान जन्माने से सक्षम नहीं किया है और अब मैं संतान जन्माने के लिए बहुत बूढ़ी हूँ, देख मेरी दासी हजीरा यहाँ है, उससे भी विवाह कर ले कि वह मेरे लिए एक संतान उत्पन्न कर सके। अंत अब्राहम ने हजीरा से विवाह कर लिया। हजीरा के एक पुत्र जन्मा और अब्राहम ने उसका नाम इश्माइल रखा। परंतु सारे हजीरा से जलने लगी। जब इश्माइल 13 वर्ष का था, परमेश्वर ने फिर से अब्राहम से बात की। परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ एक वाचा बांधूंगा। तब अब्राहम ने भूमि पर गिरकर दंडवत किया। परमेश्वर ने अब्राहम से यह भी कहा, तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। मैं तुझे और तेरे वंशज को उनकी बीज भूमि होने के लिए कनान देश दूंगा और मैं सदा के लिए उनका परमेश्वर होऊंगा। तुझे अपने घराने के हर पुरुष का खतना करना है। तेरी पत्नी सारे एक पुत्र जनेगी, वह प्रतिज्ञा का पुत्र होगा। उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ अपनी वाचा को बनाए रखूँगा और वह एक बड़ी जाति बन जाएगा। मैं इश्माइल को भी एक बड़ी जाति बनाऊँगा, परंतु मेरी वाचा इसहाक के साथ रहेगी। तब परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया, जिसका अर्थ है बहुतों का पिता। परमेश्वर ने सारै का नाम भी बदलकर सारा कर दिया, जिसका अर्थ है मूल माता। उस दिन अब्राहम ने अपने घराने के सभी पुरुषों का खतना किया। लगभग 1 वर्ष के बाद जब अब्राहम 100 वर्ष की आयु का था और सारा 90 वर्ष की थी, तब सारा ने अब्राहम के पुत्र को जन्म दिया, जैसा परमेश्वर ने उसको कहा था। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। जब इसहाक जवान हुआ तो परमेश्वर ने यह कहकर अब्राहम के विश्वास की परीक्षा की। उसने एकलौते पुत्र को ले और उसे मेरे लिए बलि के रूप में मार डाला। फिर से अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी और अपने पुत्र को बलि करने के लिए तैयार किया। जब अब्राहम और इसहाक बलि चढ़ाने के स्थान की ओर जाने लगे तो इसहाक ने पूछा, हे पिता, हमारे पास बलि के लिए लकड़ियाँ तो है, परंतु बलि करने का मेमना कहाँ है? अब्राहम ने जवाब दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर बलि करने के लिए मेमने का प्रबंध करेगा। जब वे बलि चढ़ाने के स्थान पर पहुंच गए तो अब्राहम ने इसहाक को बांधकर वेदी पर लिटा दिया। वह अपने पुत्र को मारने की वाला था कि परमेश्वर ने कहा, रुक जा, लड़के को नुकसान न पहुंचा। अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है, क्योंकि तूने अपने एकलौते पुत्र को भी मुझसे बचाकर नहीं रखा। पास ही अब्राहम के एक मेढ़े को देखा तो झाड़ियों में फंसा हुआ था। इसहाक के बदले बलि के लिए परमेश्वर ने मेढ़े का प्रबंध किया था। अब्राहम ने खुशी खुशी मेढ़े की बलि चढ़ा दी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा,
क्योंकि तू मेरे लिए सब कुछ देने को इच्छुक था, यहाँ तक कि अपने एकलौते पुत्र को भी। इसीलिए मैं तुझे आशीष देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तेरे वंशज आकाश के तारों से भी अधिक होंगे, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को माना है। इसीलिए मैं तेरे परिवार के द्वारा संसार के सब कुलों को आशीष दूंगा। कहानी नंबर 5 समाप्त। 6 नंबर की कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। यीशु आपको आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।